बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन इन प्लांट। हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्रोथ ऑफ प्लांट का। उसमें मुख्तलिफ फेजेस थी, सेल डिवीजन, उसके बाद सेल एलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन और एंड पे सेल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले सेल डिफरेंशिएशन का मतलब समझना है आप लोगों ने। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। स्पेशलाइज सेल से क्या मुराद है कि विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया गया हो। जैसे एक सेल है, एक रेड ब्लड सेल है। तो रेड ब्लड सेल के बारे में जो ही बात आएगी तो हम फ़ौरन पहचानेंगे कि इसका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल है, फ़ौरन जहन में आ जाएगा इम्यूनिटी से रिलेटेड है, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। तो जब एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन स्टार्ट कर दे परफॉर्म करना, तो इसको हम कहते हैं ये डिफरेंशिएशन हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, जब उसको जॉब मिल जाएगी हम कहेंगे स्पेशलिस्ट हो गया कि फ़लाँ जॉब कर रहा है। तो इसी तरह एक सेल को जब उसका फंक्शन दे दिया जाएगा तो उसको सेल डिफरेंशिएशन। अब ये सेल का फंक्शन किस स्टेज पे आके मिलता है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लांट के अंदर क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनता कैसे है? स्पर्म के मिलने से और एग के मिलने से। क्लियर? तो जो जाइगोट बनेगा, अब जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। जब इसमें माइटोसिस स्टार्ट होके वो जो नन्ना मुन्ना सा स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्लियर? तो एम्ब्रियो में जब फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे अब हम डिफरेंशिएशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की तरफ आ रहे हैं। कैसे? अब ये 5 स्टेप में प्लांट के अंदर होती है कि सेल डिफरेंशिएशन या प्लांट के अंदर जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो 5 स्टेप के अंदर होती है। तो इस स्टेप को एक फ्लो चार्ट की शक्ल में आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप तो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के जाइगोट में जब माइटोसिस हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाती है, तो एक ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। अब जिस वक्त पहली स्टेज में क्या हो? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। दूसरी स्टेज में क्या होगा? अब ये जो एम्ब्रियो के कुछ सेल वो एपिकल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एपिकल मेरिस्टम 2 तरह की है। कुछ एपिकल मेरिस्टम के वो सेल्स हैं जो रूट्स के लिए बनेंगे और कुछ एपिकल मेरिस्टम के वो सेल हैं जो शूट के लिए बनेंगे। रूट और शूट का डिफरेंस आप लोगों को पता ही है कि जो ज़्यादातर ज़मीन से नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट सिस्टम और जो ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। क्लियर? तो दूसरा स्टेप क्या है कि चाहे वो रूट चाहे वो शूट, तो दोनों के लिए एपिकल मेरिस्टम्स के सेल बनना शुरू होंगे। अब एपिकल मेरिस्टम्स के बारे में हम डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? कैम्बियम इज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम ने करवानी है प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद एपिकल मेरिस्टम्स के कुछ सेल कैम्बियम के सेल्स बनाते हैं। रूट में कैम्बियम के सेल 3 तरह के हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम और एक को हम कहते हैं पेरिसाइकल। इसी तरह शूट के अंदर क्या होता है? जो एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स कैम्बियम बनाते हैं, यहाँ 2 तरह के, कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि शूट और रूट की एपिकल मेरिस्टेम के जरिए से कैम्बियम बनना शुरू होती है। और आपको पता है कि कैम्बियम, या इसको लेटरल मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम होती है उसने क्या परफॉर्म करवानी है? सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म करवानी है। तो तीसरा स्टेप क्या है कि इस एपिकल मेरिस्टेम के काफ़ी सारे सेल्स, वो कौन से सेल्स बनाते हैं? कैम्बियम के सेल, या कैम्बियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, चौथे स्टेप में क्या होता है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है या जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है कि इसमें काफ़ी सारे सेल्स ने तो तीसरे स्टेप में क्या बनाया? कैम्बियम बनाया है। लेकिन इनके अंदर ये नहीं कि ये कैम्बियम बना के अपने फंक्शन ख़त्म कर देती है, इसमें फर्दर फंक्शन हो रहे होते हैं कि चौथे स्टेप में इनके काफ़ी सारे सेल्स ऐसे हैं जो प्राइमोडियल्स बना रहे होते हैं। अब प्राइमोडियल से क्या मुराद है? यानी चौथे स्टेप में प्राइमोडियल्स बनना शुरू हो जाते हैं। प्राइमोडियल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि दे आर द ग्रुप ऑफ स्पेशल ऐसे सेल्स विच आर कमिटेड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर, कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी कमिटमेंट हो चुकी है कि उन्होंने फलां स्ट्रक्चर बनाना है। अब फलां स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जो प्राइमोडियल से पहले लिखा होगा। सपोज मैं कहता हूँ लीफ प्राइमोडियल्स, तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कमिटेड हो जाएगा लीफ बनाने के लिए।
मैं कहता हूँ कि बड प्राइमोडियल्स, तो वो जो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कमिटेड हो जाएगा बर्ड्स बनाने के लिए। इसी तरह रूट प्राइमोडियल्स, तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कमिटेड हो जाएगा रूट्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो प्राइमोडियल से पहले जो भी वर्ड लिखा होगा तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसकी कमिटमेंट वही स्ट्रक्चर बनाने के लिए हो जाएगी। तो चौथा स्टेप क्या है कि प्राइमोडियल्स बनना शुरू हो जाते हैं रूट्स वाली, लेकिन रूट्स के जो प्राइमोडियल्स हैं वो पेरिसाइकिल से बनते हैं, लेकिन जो शूट के अंदर प्राइमोडियल्स बन रहे हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टम से बनते हैं। अब पेरिसाइकिल क्या है, इसको रूट कैम्बियम भी कह सकते हो, इसका दूसरा नाम क्या है, रूट कैम्बियम। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि रूट के जो प्राइमोडियल्स हैं वो रूट कैम्बियम यानी पेरिसाइकिल से डेवलप होते हैं, लेकिन जो शूट में प्राइमोडियल्स बनते हैं चाहे वो लीफ के हों चाहे वो बर्ड्स के हों, वो किससे डेवलप होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है कि फिर इन सारे स्ट्रक्चर से जो बने हैं उनसे स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स बनना, ये स्पेशलाइज्ड किस्म के टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो वेस्कुलर कैम्बियम है उससे जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, जो कॉर्क कैम्बियम है उससे कॉर्क बनती है, जो लीफ प्राइमोडियल्स है जो चौथे स्टेप में बने थे उससे लीव्स बनते हैं, जो बर्ड प्राइमोडियल्स है उससे बर्ड लेटरल ब्रांचेस वगैरह बनती हैं। कैसे, क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये स्टेम है, जो प्राइमोडियल है यहाँ मौजूद है उससे अगर लीव बने तो वो लीव प्राइमोडियल कहलाते हैं, लेकिन अगर वहाँ बर्ड बने और बर्ड से फिर एक स्पेशलाइज किस्म की ब्रांच निकल आए तो इसको हम कहते हैं ये बर्ड प्राइमोडियल है। क्लियर। इसी तरह रूट्स की बात करें तो रूट्स में जो रूट प्राइमोडियल है उससे लेटरल रूट्स निकल रही होती और कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बन रही होती है, और रूट्स में भी जो वेस्कुलर कैम्बियम है उससे जाइलम और फ्लोएम बन रहे होते हैं। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि वेस्कुलर कैम्बियम से जो बनने वाले जाइलम और फ्लोएम है इनको सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। वजह क्या है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, उसकी वजह ये है क्योंकि कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम है और लेटरल मेरिस्टम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ में जो भी टिश्यू बनेगा वो सेकेंडरी टिश्यू कहलाएंगे। तो इस वजह से वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो जाइलम और फ्लोएम बन रहे होंगे वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे होंगे। हाँ, इस वेस्कुलर कैम्बियम बनने से पहले रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम भी कुछ जाइलम और फ्लोएम बनाती है जिनको प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्लियर। अच्छा, ये नहीं है कि शूट मेरिकल मेरिस्टम ने कैम्बियम बनाया, कॉर कैम्बियम बनाया और उसके बाद उसका फंक्शन खत्म हो गया, या शूट एपिकल मेरिस्टम ने प्राइमोडियल्स बनाया उसका फंक्शन, सारी जिंदगी शूट एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन जारी और सारी रहता है। कैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनने के बावजूद ये क्या कर रही होती है, इलोंगेशन ऑफ शूट, कि शूट की लेंथ में इजाफा कर रही होती है, यानी प्राइमरी ग्रोथ सारी जिंदगी ये करवा रही होती है। इसी तरह जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, जो टेप रूट है, टेप रूट क्या होती है, जो मेन रूट जो आमतौर पे सीड के रेडिकल से निकलती है उसको टेप रूट कहा जाता है, और उससे निकलने वाली जो ब्रांचेज होती हैं उनको लेटरल रूट कहा जाता है। क्लियर। तो ये टेप रूट के इलोंगेशन में सारी जिंदगी अपना रोल प्ले करी, यानी जो मेन स्ट्रक्चर है जो रूट एपिकल मेरिस्टम से निकला है वो सारी जिंदगी उसकी इलोंगेशन करवा रही होती है। ठीक है। तो ये 5 स्टेप में डिफ्रेंशिएशन यहाँ आके कंप्लीट होती है, यहाँ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन हमें पता है, कॉर्क प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, लीव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेटरल ब्रांच वो साइडों पे प्लांट की ग्रोथ में इजाफा करती है। ये वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो पहला स्टेप क्या है, एम्ब्रियो का बनना, दूसरा स्टेप क्या है, एपिकल मेरिस्टम का बनना, तीसरा स्टेप क्या है, कैम्बियम का बनना, चौथा स्टेप क्या है कि प्राइमोडियल्स का बनना, और पांचवा स्टेप ये है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर का बनना। तो ये हमारे पास आर्टिकल है डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। तो ये इसमें से आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो आज तक शायद नहीं आया। तो बहरहाल आप लोगों ने तो जब भी तैयार करना है कोई भी आर्टिकल वो MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।